नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। ये एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। आज हमारा नंबर एनालॉजी का एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन है, तो हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज चालू की है। तो 10 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और इसमें नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में जो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो अभी जो फरवरी में पेपर है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर देखो लिखा है कि जिस प्रकार ये इससे संबंधित होगा, जिस प्रकार 243 है वो 9 से संबंधित है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि 72 वो 6 से है, ठीक है। जिस प्रकार इसका संबंध 243 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार 72 का संबंध 6 से है। तो हमसे ये पूछा गया है कि 576 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्या आएगा ये, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे पूछा है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें लगता है लॉजिक। मान लो ये दो संख्याएं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इन दोनों में कुछ लॉजिक लगा होगा, इन दोनों में कुछ लॉजिक लगा होगा, तो उसी लॉजिक से ये दोनों एक समान होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये अगला संख्या दी हुई है कि 72 6 से संबंधित है, तो वो भी उसी लॉजिक से इससे संबंधित होगा, जिससे 243 और 9 है। तो जिस लॉजिक से ये दोनों संख्याएं होंगी उसी लॉजिक को हम इसमें यूज करेंगे, तो हमें क्या, जो हमारी संख्या हमें फाइंड करनी है वो संख्या हमें मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक बन रहा है, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 243 है। अब ये 243 है, तो ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे, जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 81, ठीक है। जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। और अगर 81 में हम 3 का गुणा कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 243। तो हमें कितना मिल जाएगा, 243, ठीक है। इसमें देखो कि 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे 81 मिलेगा, और 81 में अगर 3 का गुणा कर दें तो हमें 243 मिल जाएगा, ठीक है। अगली संख्या है 72। 72 में देखो कि हम 6 है ये, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36। हमें 36 मिलेगा। अब हम लाना कितना है, 72। तो इसमें देखो हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल गया, 72 मिल जाएगा हमें। कितना मिल जाएगा हमें 72 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या है कि 576 कैसे संबंधित होगा और किससे संबंधित होगा। यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर 3 का गुणा किया है, यहाँ पर 2 का गुणा किया है, तो ये तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं। लेकिन एक लॉजिक बन रहा है कि ये 9 है, इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का गुणा कर दिया। और अगर 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो हमने 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। कितने का गुणा कर दिया हमने कर दिया 2 का गुणा। तो अब इसी प्रकार पूछ रहा है कि जो 576 है, जो हमारा 576 है, तो ये 576 किस संख्या से संबंधित होगा। तो ये 576 मान लो वो संख्या x है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, और उसमें 3 का भाग दे के उसको उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, जितना स्क्वायर करने में आएगा। तो देखो पहली संख्या उठाते हैं, 12 है पहली संख्या, ठीक है। अगर पहली संख्या हमारी 12 है और अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 144 मिल जाएगा। अगर 12 का स्क्वायर करेंगे हमें 144 मिलेगा। और 144 में अगर यहाँ पर देखो 3 का गुणा कर दो, वो सॉरी 3 का भाग दे दो यहाँ पर, तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 576। तो हमें कितना कितना प्राप्त हो जाएगा, 576। बस यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो कि इस यहाँ पर जो संख्या आएगी उससे कौन सा लॉजिक बनेगा, जो जो हमारा 576 आ जाएगा। तो जो लॉजिक इन दो संख्याओं में लगा है वही लॉजिक हमने इसमें लगाया है, तो हमारा कितना मिला हमें, तो हमें 576 मिला है। किस संख्या से मिला है, 12 को हमने लिया था, पहली संख्या 12 ही तो ली थी, तो पहली संख्या से ही हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब पहला हमारा आंसर राइट है, ठीक है। पहला हमारा आंसर क्या है, पहला हमारा आंसर राइट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर पहला हो गया राइट, ठीक है। तो
अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन की जिसमें समान समुच्चय में वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया गया है। तो देखो ये इसमें देखो दो पैटर्न दिए हुई हैं, ठीक है, संख्याओं की तीन तीन की जोड़े दी हुई हैं तीन। तो देखो इन तीन संख्याओं में मान लो इन तीन संख्याओं में जो भी पैटर्न होगा जो ये एक दूसरे से मिलकर बनी होंगी, ये तीन संख्याएं और ये तीन संख्याएं, तो हमें उसी पैटर्न के समान हमें एक संख्या इन चार ऑप्शनों में से एक पैटर्न हमें खोजना है, ठीक है। जो इनमें लगेगा वही पैटर्न इनमें जिसमें भी लग जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर 182 है, यहाँ पर 79 है और 378 है। तो अब यहाँ पर देखो 378 है, तो ये हमारा 378 है, ये हमारा सबसे ज़्यादा तीनों में सबसे बड़ी संख्या है। 378 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है तीनों में। और अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर लास्ट में 8 आ रहा है, 378 के लास्ट में 8 आ रहा है, तो क्या इन दोनों को जोड़ने से 8 बनेगा? देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है। देखो अगर इसको हम पहली संख्या को हम उल्टा लिख दें, जैसे 182 है तो हम उसको क्या लिख दें 281, ठीक है, प्लस अब दूसरी संख्या को भी उल्टा लिख दें, देखो 79 है 9 8 7 और 9 है, इसको हम लिखेंगे लेकिन 9 और 7। जब इसको हम 9 और 7 लिखेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 378। कितना मिल जाएगा 378। तो ये पैटर्न हमारा इसमें लग गया, ठीक है। अब इसमें देखो अगली संख्या में भी इसका पैटर्न देखते हैं क्या लगता है। यहाँ पर देखो 345 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो 500 हो जाएगा, कितना 554 543 5 4 3, ठीक है, प्लस 6 और 1, जब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 604। तो यहाँ पर 604 ही तो है, यहाँ पर देखो 604 है। तो ये पैटर्न है, इसका मतलब ये पैटर्न हमारा सही है और ये पैटर्न इसमें लग जाता है, ठीक है। तो इसी पैटर्न का जो भी एक ऑप्शन होगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो देखो पहले में देखेंगे तो 79 है, तो इसको लिखेंगे कितना 97 प्लस 18 है, 18 को क्या लिखेंगे 81 बराबर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 178 आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या 178 है, हाँ 178 ही है। इसका मतलब पहले पैटर्न में ही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। पहले पैटर्न में ही हमारा आंसर बन गया, तो यही हमारा आंसर राइट हुआ, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर हमारा राइट हो गया। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। जिस प्रकार 16 से 304 संबंधित है उसी प्रकार 18 से कौन सी संख्या संबंधित है। ये चार ऑप्शनों में से वो हमें बताना है, ठीक है, उसका हमें आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पर ये 16 है, ये कितना है 16 है, और ये 304 है, ये 16 है और ये 304 है। तो ये देखो 16 304 है, ये स्क्वायर के थोड़ा बहुत पास है क्योंकि स्क्वायर से ज़्यादा ही है। तो देखते हैं कुछ जोड़ने घटाने से बनता है क्या। तो जब सब 16 का स्क्वायर करेंगे हम, जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मिलेगा 256, ठीक। अब देखो हमें यहाँ पर 4 है तो यहाँ और यहाँ पर कितना है 6, जब इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे लास्ट में 8 वाली संख्या जोड़ेंगे। देखो इसमें 48 जोड़ो, जब 48 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 304, कितना मिलेगा 304 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो 48 है ये ऐसे ही नहीं जोड़ा क्योंकि ये 16 का 3 गुना है। कितने गुना है, ये हमारा 16 का 3 गुना है, ठीक है, ये 16 का 3 गुना है। तो सेम इसी प्रकार क्या करेंगे कि 18 का वर्ग करो, जब 18 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 324 मिलेगा, ठीक है। जब 18 का वर्ग करेंगे 324 आएगा, और 324 अब 18 का 3 गुना जोड़ दो इसमें, जब इसमें 18 का 3 गुना 18 दिया 54, जब इसमें 54 जोड़ेंगे हम तो हमें ये आएगा 8 और ये आएगा 7, ये 3 का 3,
378 आया हमारा आंसर। हमारा आंसर कितना आया? 378। तो 378 कौन से ऑप्शन में? देखो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखो यहाँ पर देखो 9 से 81 बना, तो सीधे दिख रहा है, अंधा भी बता देगा कि ये 9 का वर्ग है। ठीक है, 9 से 81 इसका मतलब 9 का वर्ग हुआ। 15 से 225 इसका मतलब 15 का वर्ग हुआ, 15 का वर्ग हुआ। अब देखो यहाँ पर लगा है समानुपात, कहाँ पर लगा? ये लगा। इसका मतलब इन दोनों का लॉजिक अलग है और इन दोनों का लॉजिक अलग है, तो इन दोनों का लॉजिक समान होगा और इन दोनों का लॉजिक सेम होगा। ठीक है, उनका लॉजिक दोनों का अलग अलग होगा। तो यहाँ अब देखो यहाँ पर ये तो लॉजिक था दोनों में, जिसमें तो उस वही लॉजिक इन दोनों में लगा, 15 और 225 में। अब देखो 11 का गुणा जब हम क्या करेंगे, अब बताओ। देखो 9 से 81 बन गया। ठीक है, 9 से कितना बना? 81 बना हमारा। तो अब 15 से 225 बना। अब देखो यहाँ पर 11 से 99 बना। जब देखो 11 से 99 बना तो सीधा दिख ही रहा है कि 11 का 9 गुना है। 11 कितने गुना है? 9 गुना है। ठीक है, 11 कितने गुना है? 9 गुना है। जब ये हमारा 11 का 9 गुना है, देखो 9 गुना भी ऐसे तो बनेगा नहीं कि उनकी डायरेक्ट 9 को कर दिया। यहाँ पर देखो -2 करके इसमें गुणा किया है। 11 में से -2 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और 9 का इसमें कर दिया गुणा। ठीक है, तो हमें 99 मिल गया। तो इसी प्रकार ये हमारा हो गया 17। ठीक है, और जब 17 में 2 करेंगे तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 का। ठीक है, तो 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 पना 35, इकाई का अंक देखो 7 पना 35, इकाई का अंक 5 आएगा। तो 5 किस ऑप्शन में? क्योंकि सबके अलग अलग हैं, तो देखो एक ही ऑप्शन में है हमारा। किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हमारा चौथा हमारा राइट आंसर हो गया। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चौथा हमारा राइट आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस, अब देखो फिर वही आ गया समुच्चय वाला, समूह वाला जो आया था, जो 3 3 के जोड़े बने थे। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर हैं। पूछ रहा है कि जो पैटर्न इसमें लगेगा, जो पैटर्न इसमें लगा है, अब इन दोनों में पैटर्न सेम होगा। ठीक है, इन दोनों में पैटर्न सेम होगा, तो वही पैटर्न जिस भी 4 ऑप्शनों में लग जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये पैटर्न जिस भी ऑप्शन में लगेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ पर देखो ये 343 है, 342, 393, 342 और 564, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो इसमें देखो क्या लॉजिक लग सकता है। यहाँ पर देखो एक लॉजिक ऐसे करके देखते हैं होता है कि नहीं, कि बड़ी संख्या से तीसरी संख्या से पहली संख्या घटाओ। 393, जब इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, यहाँ पर 1 मिला। ठीक है, यहाँ पर 16 में से 9 गया तो 7 मिला, 16 में से 9 गया 7 मिला। ठीक है, और 4 में से 3 गया 1 मिला, ये हमें 171 मिल गया। तो देखो 171 मिला है, और अगर इसका 2 गुना कर दें हम तो हमें कितना मिल जाएगा? 342। कितना मिलेगा? 342। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 342 ही तो लिखा हुआ है, 342 मिलेगा। अब यही पैटर्न अगले वाले में देख लेते हैं, अगर लग गया तो सही है। तो अगला वाला है कि 287, इसका मतलब पहले देखो बड़ी संख्या तीसरी संख्या से 328, 328 में से माइनस करेंगे 287, 328 में से माइनस करेंगे 287। जब इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बच गया 41। और जब इसका डबल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 82 मिल जाएगा, 82। ठीक है, देखो यहाँ पर 82 लिखा हुआ बीच में, इसका मतलब ये पैटर्न हमारा जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये वाला पैटर्न किस में लगेगा। ठीक है, ये जो हम पैटर्न लगा रहे हैं ये किस संख्या में लगेगा वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर
8 में से देखो, पहले इकाई अंक की देख लो, 8 में से 5 जाएगा 3, और जब उसका डबल करेंगे तो 6, तो ये हाँ हो सकता है। और 8 में से 1 और इसका डबल करेंगे 2, ये भी हो सकता है। 14 में से जाएगा 7, उसका डबल करेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और 16 में से 9 जाएंगे 7, उसका डबल करेंगे 14। ये देखो इकाई अंक से तो सारे हो रहे हैं, तो इकाई अंक नहीं करेंगे, इसका करके देख लो। 548 से जब इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ 14, तो ये 6 बचेगा। तो ये बचा 63, ठीक है, ये हमारा बचा 63। और 63 का अगर डबल करेंगे तो 126 होता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 6 जाएंगे 7, ठीक है, 13 में से 6 जाएंगे 7 हमारा बचेंगे, तो 71 बचेगा। जब इसका डबल करेंगे तो 142 होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें से करेंगे तो देखो 7, यहाँ पर बचा 7, और ये 4 बच गया, और उसके बाद ये क्या बच गया 1। जब इसका डबल करेंगे तो देखो ये इसका डबल करें, जब करेंगे 147 का जब डबल करेंगे तो हमें 294 मिल जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला हमारा ऑप्शन जो है, वो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 9, 8, अब देखो ये कितनी बड़ी संख्या है, और यहाँ पर देखो ये कितनी छोटी संख्या है। ये कितनी बड़ी संख्या है, ये कितनी छोटी है, ठीक है। तो इसमें देखो इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं कि हम इसमें एक पैटर्न ढूंढते हैं, कौन सा? जोड़ने वाला, संख्याओं को जोड़ने वाला पैटर्न इसमें हम खोजते हैं कि संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो उसी से हमारा कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाता है। तो देखो इसमें जब संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो 9, 8, 17, 17, 8, 24, और 24, 6, 30। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 30 आया, और 30 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल गया? 26। यहाँ पर देखो 8, 6, 14, 14, 7, 21, और 1, 22। यहाँ पर मिला 22, और 22 में अब देखो 4 ही माइनस करना है क्योंकि पैटर्न बनाना है ना हमें, तो 4 माइनस करेंगे तो 4 माइनस इसमें भी आ गया। तो अब देखो इसमें, अब इसका मतलब ये पैटर्न सही है हमारा। तो देखो 3, 4, 7, 2, 9, और ये 9 और 7, 16। तो 16 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 12। तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 12। तो 12 कौन सा ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? लास्ट। तो ये हमारा 12 हमारा राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समुच्चय वाला क्वेश्चन आ गया। देखो यही आते हैं जो भी एसएससी जीडी में है, मेनतः यही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। समुच्चय वाले आएंगे या तो फिर इसमें कुछ नंबर होंगे, लेकिन उसमें बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी में बस पकड़ने वाली बात होती है कि प्रैक्टिस किसने कितनी की हुई है, ठीक है। तो एसएससी जीडी में ज़्यादातर तो ईजी क्वेश्चन आते हैं जो जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो इसमें भी 2 समुच्चय दी हुई, अब दोनों में जो पैटर्न लगेगा वही हमें तीसरे में पैटर्न खोजना है जो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखो कि 16, अब देखो 7 है, 16 है, और 168 है, तो ये तीसरी संख्या तो काफ़ी बड़ी है इन दोनों से, फिर भी इन दोनों से तो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो ऐसा करो कि इन दोनों का करो गुणा, तो 16 और 7, अगर 16 और 7 का गुणा करेंगे, 16 और 7 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 112, ठीक है। 16 7 112, और जब 3 और 28 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 और 28 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 28 तिया 84 मिलेगा, ठीक है। 28 तिया 84। अब यहाँ पर देखो 112 है, और यहाँ पर कितना? 168 है। तो इसमें क्या करें कि 1.5 का गुणा कर दो, ठीक है। 1.5 का गुणा करो, क्योंकि ये 168 जो है वो 112 का 1.5 गुना ही है, ठीक है। 112 का 1.5 गुना ही है, कितना? 168। तो जब इसमें 1.5 गुना करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और जब इसका 1.5 गुना करेंगे 84 का, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 126 में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यही पैटर्न हमें देखना है कि और किस में लगेगा, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न है ये हमें देखना है कि ये किस में पैटर्न लग जाएगा हमारा, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखो डायरेक्ट दिख रहा है। अब देखो सीधा सीधा बोल के कह सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा आंसर है ना, इसलिए। ठीक है, देखो क्योंकि ये 11 गुणा 6 में करेंगे, जब 6 गुणा 11 करेंगे तो कितना मिलेगा, 66। और अब 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, 1.5 गुने का गुणा करने का मतलब होता है कि उसमें आधा उसका जोड़ दो। इसका मतलब इसमें 33 जोड़ेंगे तो हमें 99 ऐसे ही मिल जाएगा। तो ठीक है, 1.5 का जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 99। तो कौन सा आंसर है हमारा, किस में पैटर्न लग रहा है हमारा, सेम। चौथे वाले ऑप्शन में हमारा पैटर्न सेम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट। चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फिर से समुच्चय का क्वेश्चन है, समूह वाला, कि 7 से 1 बन गया। 7 से कितना बना, 1 बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि 7 से 1 बना। अब देखो इन दोनों को मिला के 0 बनाओ कैसे भी, क्योंकि 20 में 0 है ना। तो 7 और 1 जब जोड़ेंगे हम तो कितना बनेगा, 8। और इसको 0 बनाने के लिए 5 का गुणा करो, 40 हो गया। कितना हो गया, 40। और यहाँ पर 20 का गुणा, 20 का डबल कर दो तो ये भी 40 हो गया। ठीक है, तो ये 40 हो, तो ऐसे ये भी 40। अब उसके बाद 3 और 7 को जोड़ो। जब 3 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 10। ठीक है, 10 मिलेगा। और 10 का जब 0 अब 5 गुना करो, कितना हो गया, 50। क्योंकि 25 का जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ भी 50 मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है कि आगे की दो संख्याओं को जोड़ के हमें उसमें 5 का गुणा करना है और लास्ट वाली संख्या का डबल करना है। ठीक है, आगे की दो संख्याओं को जोड़ के हमें, आगे की दो संख्या जोड़ो तो 11 और 9 कितना हो गया, 20। 20 में 5 का गुणा करो, कितना आया, 100। ठीक है, कितना आया, 100। और देखो 50 है लास्ट में, 50 का जब 50 का डबल करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 100। तो ये हमारा देखो पहले में ही लग गया। तो पहला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 145, 145, 170, 290, 442। यहाँ पर देखो सीधा दिख रहा है, इसको भी स्क्वायर याद है, कंठस्थ है बिल्कुल, 30, 40, 50 तक, तो वो आसानी से पहचान जाएगा। देखो 145 है, सीधा दिख रहा है कि 12 का वर्ग है, 144 होता है और प्लस 1 है। यहाँ पर देखो 170 है तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर है प्लस 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या पैटर्न लग रहा है कि एक ज़्यादा। यहाँ पर देखो 290 है तो इसका मतलब 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है प्लस 1। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब 18 का वर्ग होगा और प्लस 1। तो ये 324 हो गया और प्लस 1 कितना आंसर हो गया, 325। 325, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में 325, तो ये हमारा चौथे ऑप्शन में है 325। 325 कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 48 है और ये 5 है, यहाँ पर 30 है और ये 3 है, यहाँ पर 57 है। तो क्या करेंगे कि जो 5 है, अब देखो इसको 48 के पास ले जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 में हम 9 का गुणा करेंगे। जब 5 में 9 का गुणा करेंगे तो आएगा 45 और 45 में हम जोड़ देंगे कितना, 3 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 48। ठीक है, कितना आ जाएगा, 48। उसी प्रकार 3 से हमें 30 बनाना है तो 3 में पहले 9 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 27। ठीक है, और उसके बाद उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 30। इसी प्रकार 57 से कौन सी संख्या बनेगी। तो देखो यहाँ पर कौन सी संख्या में हम 3 का गुणा करें, 9 का गुणा करें कि 57 के तक पहुँच जाए। तो अगर 7 में करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, 6 में करेंगे 54 हो जाएगा, उसमें 3 जोड़ना है हमें। देखो मिल गई संख्या, कौन सी मिल गई कि हमें 6 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो हमें 54 मिलेगा।
ठीक है। और 54 में 3 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 57। ये हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 जो है हमारा, वो हमारा राइट आंसर हो गया। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एसएससी जीडी जो अभी पेपर होने वाले हैं उसके लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।